हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का वीडियो एक्चुअली एक अनोखी चीज के बारे में है। वो अनोखी चीज है ये कूलर, मास्टर लिक्विड ML360 सब जीरो थर्मो इलेक्ट्रिक लिक्विड कूलर। थर्मो इलेक्ट्रिक लिक्विड कूलर नॉर्मली है, इससे अलग होता है। जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए और पता कीजिए कि हमने जब ये टेस्ट किया हमको क्या रिजल्ट मिले। Is it in the frame now? Yes. This has to be the worst unboxing experience ever. It's okay bro, मतलब अटैच नहीं है फैन, उसमें क्या दिक्कत है। तो हमारे सुपर प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के बाद आप देख सकते हो कि अनबॉक्स हो चुका है। फालतू केबलें, फालतू एक्चुअली नहीं होती, वो केबल काम की होती है। हमने सारे केबल साइड में रख दिए है, फ़ैन साइड में रख दिया है, क्योंकि फ़ैन के बारे में क्या ही बात कर लेंगे। ये फ़ैन है, बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है आपको। We're going to be talking about the amazing thing that's happening in this part of the cooler. वैसे तो ये रेगुलर AIO जितना दिखता है, काफ़ी हद तक इट लुक्स लाइक रेगुलर AIO, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इसमें 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। रेगुलर AIO में एक पंप ब्लॉक और एक रेडिएटर ब्लॉक होता है, रेगुलर AIO हो गया। लेकिन इसमें एक तीसरी चीज़ है जो अलग है। तीसरी चीज़ अलग एक्चुअली नहीं है, ये है पंप का ब्लॉक। दिस ब्लॉक इज द पंप ब्लॉक एंड दिस इज द थर्मो इलेक्ट्रिक कपलर, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। सो व्हाट डज दिस मॉड्यूल डू? ये बड़ा सा मॉड्यूल जिसमें इवन पावर केबल अलग से डालने पड़ते हैं PCI एक्सप्रेस वाले, ये करता क्या है? अगर आप 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स आपको याद हो, जो कि याद नहीं होगी क्योंकि आप फेसबुक पे एंजल प्रिया से चैटिंग कर रहे थे, कोई बात नहीं, हम आपको क्विक रिफ्रेशर दे सकते हैं इसके अंदर। थोड़ी साइंस बात ही कर लेते हैं जो ओके। सो जैसे ये काम करता है, so basically there are 2 ceramic plates जिसके बीच में you have 2 types of semiconductors, एक जिसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, एक जिसमें कम इलेक्ट्रॉन है। ये अल्टरनेटिवली चेन जैसा बना के कनेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को। देयर इज अ डायरेक्ट करंट फ्लोइंग थ्रू दिस चेन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, जिसकी वजह से इट पुल्स हीट फ्रॉम वन प्लेट एंड पुशेस इट टू अनदर, मेकिंग वन साइड सुपर कोल्ड एंड द अदर साइड सुपर हॉट। नाउ टू रन दिस मॉड्यूल, जो वो कर रहा है साइंस बाजी, इसके अंदर PCI एक्सप्रेस कनेक्टर लगते हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 200 वॉट भी खींच सकता है। 200 वॉट ऑफ पावर खींच रहा है ये। सो इट बेटर बी कूलिंग माई CPU वेरी नाइसली। लेट्स फाइंड आउट हाउ डज दिस कूल योर CPU। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस एटसेट्रा एंड सॉफ्टवेयर फीचर्स वगैरह, बात करते हैं इसका जो इंस्टॉलेशन है कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक्चुअली रेगुलर AIO से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इट गोज इन टू द रेगुलर 360 स्लॉटिंग, पूरा 360 mm रेडिएटर है, 3 120 mm के फैंस हैं। नाउ व्हेन वी आर माउंटिंग दिस थिंग, दिस बिट, दिस ह्यूज एस थर्मो इलेक्ट्रिक कपलर, हमको ध्यान ये देना है कि इसकी सीलिंग जो हो रही है, इट्स हैपनिंग वेरी नाइसली एंड टाइटली, बिकॉज सिंस दिस विल बी कूलिंग सब एम्बियंट टेम्परेचर्स को, you run the risk of actually getting some condensation on your processor and motherboard. So you need to be careful while installing this. Now this kind of a pump actually goes in anywhere. आप कोई भी 120 mm फैन के स्क्रू होल में इसको एडजस्ट करके लगा सकते हो। थोड़ा सा केबल मैनेजमेंट दिक्कत होती है, बट इवेंचुअली यू डू मैनेज एंड काइंड ऑफ लुक्स हाफ डिसेंट, खराब तो नहीं लगता। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द सॉफ्टवेयर सेटअप एंड सो ऑन। तो सब जीरो का अपना ऐप है जो इंटेल ने डेवलप किया है और उसको रन करना पड़ता है अलग से। इसके 3 डिफरेंट मोड हैं, स्टैंड बाय, क्रायो और अनरेगुलेटेड। स्टैंड बाय मोड इज प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। स्टैंड बाय मोड में इसका TEC थर्मो इलेक्ट्रिक कपलर मॉड्यूल ऑन नहीं होता है और रेगुलर AIO की तरह फंक्शन करता है। क्रायो मोड में द टेक मॉड्यूल इज यूज स्मार्टली इन द सेंस कि पावर कंजम्पशन को आप कंट्रोल करके चला सकते हो ताकि ये एकदम क्रेजी ना हो जाए। एंड ऑफ कोर्स अनरेगुलेटेड, जिसे नाम से समझ आ रहा है अनरेगुलेटेड, ये एक्चुअली आपका CPU इवन 0 डिग्रीज तक लेके जाएगा। हमारी टेस्टिंग में हमने देखा 0 डिग्रीज तक भी जा रहा है। नाउ बिफोर वी मूव अहेड, अ बिग डिस्क्लेमर दैट वी नीड टू गिव। Even Intel advises not to use the unregulated mode indiscriminately और long periods of time के लिए मत यूज़ करो आप लोग, in case you do buy this cooler, क्योंकि unregulated mode unregulated, again like you said, you run the risk of the dew point happening and condensation happening on your motherboard. इससे ये हो सकता है कि आपका CPU डैमेज हो जाए या शायद ना हो, लेकिन मदरबोर्ड डेफिनेटली वेट होके डैमेज हो जाएगा। कुछ चीज़ें वेट होके डैमेज होती हैं जैसे कि मदरबोर्ड। So I don't know why you're laughing. तुम मैच्योर बच्चा हो गया है। तो इसका परफॉर्मेंस डेटा आपकी स्क्रीन पे। नाउ स्टैंड बाय मोड में आप देख सकते हो 45 डिग्रीज चल रहा है और क्रायो मोड में 28 डिग्री चल रहा है एंड येस अनरेगुलेटेड मोड में 0 डिग्रीज चल रहा है ये।
सो दैट इज़ अमेजिंग, समथिंग अमेजिंग अबाउट इट। कभी नहीं सोचा था कि 0 डिग्रीज पे चलाएंगे, वो भी इंडिया में और यहाँ के एम्बिएंट टेम्परेचर में। सो दैट इज समथिंग रियली अमेजिंग अबाउट दिस कूलर, वन ऑफ इट्स काइंड चीज़ है एक्चुअली। इसके अलावा और 2 टेस्ट किए हमने। ऑल कोर्स 4.2 गीगाहर्ट्ज पे चला है, स्टैंड बाय में 93 डिग्रीज, क्रायो में 58, अनरेगुलेटेड में 54 और ऑल कोर्स 4.9 पे भी आप देख सकते हो द टेम्परेचर्स आर नॉट बैड। ऑल कोर्स 4.9 पे 86 डिग्रीज, 87 डिग्रीज और 100+ डिग्रीज इन द स्टैंड बाय मोड। बाय द वे, in case I didn't mention this earlier, we're talking about the 11900K over here, जो काफ़ी गर्म चलता है नॉर्मली। कई सारे कूलर उस पर थ्रॉटल कर जाते हैं। Now finally the part where this cooler really shines is we did overclock a single core up until 5.7 gigahertz and we just checked some FPS in certain games just to see the kind of difference that you get. Now in CSGO we see approximately 30 FPS increase, शैडो ऑफ द टूम रेडर में 10% का इंक्रीज़ है, वैलोरेंट में इंक्रीज़ है। सो हाँ, ये एक अच्छा कूलर है जो आपका FPS भी बढ़ा सकता है। तो फाइनली कंक्लूजन में, क्या ये कूलर हमें लेना चाहिए या आपको लेना चाहिए? ये आंसर एक्चुअली डिपेंड्स है। डिपेंड्स इसलिए है कि इफ़ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिसको टिंकरिंग करनी है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ छेड़छाड़ करना चाहता है, क्योंकि इसमें काफ़ी छेड़छाड़ हो रही है आपके सिस्टम के साथ, एक अलग टाइप का AIO लग रहा है, इनफैक्ट सब एम्बिएंट टेम्परेचर तक कूलिंग जा रही है। इफ यू द काइंड ऑफ पर्सन हुज एक्साइटेड बाय दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दिस इज अ गुड बाय। बट इज इट द बेस्ट कूलिंग सोल्यूशन आउट देयर? प्रोबेबली नॉट, क्योंकि वी सॉ द टेम्परेचर्स, इट्स इन सर्टन केसेस इट्स जस्ट अबाउट बेटर देन अ रेगुलर AIO। आई मीन इफ यू आर स्पेंडिंग क्लोज टू 32K जिसका करंट प्राइस चल रहा है, बाय द वे इस पे बहुत सून ऑफर्स भी आने वाले हैं। इट्स प्रॉब्ली गोना ड्रॉप डाउन टू 25-24K ऑल्सो। लेट अस नो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कूलर एंड विल हुक यू अप with this cooler as well. So हाँ, अगर इसका प्राइसिंग थोड़ा और सही हो, I think it's not a bad buy considering आजकल के high end coolers are even going up to 29-30K. तो yeah, this is a decent buy for the money. Probably not the best, probably not the worst, but probably the most exciting thing to come out in recent years because सब एम्बिएंट टेम्परेचर तक कूलिंग कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। आप कुछ भी कितना भी खर्चा कर लो इन योर कूलिंग सोल्यूशन ऑफ योर चॉइस, you are probably never ever going to reach that point where you are going sub-ambient. So that is exciting, and the exciting part is इस पे काम खत्म नहीं हुआ है। I mean this is just a first step. इसका second step, third step, fourth step आएगा and we probably see better and better solutions. Probably this will get adapted to AMD as well. Probably Cooler Master and AMD need to work it out together and decide on how to implement this. तो हाँ, ये काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ है और हमें बड़ा मज़ा आया इसका रिव्यू करके और इसको प्रोफेशनली अनबॉक्स करके। सो येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक वॉचिंग आवर वीडियोस, यू नो व्हाट टू डू। ऑल्सो यू शुड डेफिनेटली लाइक एवरी सिंगल ऑफ आवर वीडियोस, क्योंकि उससे हमें एल्गोरिदम बूस्ट मिलेगा, ज़्यादा लोग को चैनल देखने मिलेगा। डेफिनेटली कमेंट ज़रूर करना, एनीथिंग दैट वी कैन इम्प्रूव, एनीथिंग वी शुड इम्प्रूव, एनी टॉपिक्स दैट यूड लाइक अस टू डू वीडियोज़ ऑन। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ML360 Sub-Zero थर्मो इलेक्ट्रिक लिक्विड कूलर, कूलर मास्टर का नया लॉन्च ML360 Sub-Zero लॉन्च हुआ है। What the fuck is that? कूलर मास्टर का नया लॉन्च हुआ है। ब्रो, ये क्रेजी चीज़ है ब्रो। साले तुम लोग टेस्ट करके इसको ऐसे ही डाल दिए, बट देयर इज नो अदर वे टू डाल। उसके तामझाम साइड में रख देते हैं।